को चंडीगढ़ एरिया के लिए आपको प्रधान बनाया गया है हिंदू तत्व की तरफ से, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले मैं परम पूज्य महाराज जी का मैं धन्यवादी हूँ, जो हमें इस लायक उन्होंने समझा, जो हिंदू तत्व की जिम्मेदारी हमें चंडीगढ़ की कमान उन्होंने दी है। मैं बड़े भाई अशोक तिवारी जी का भी धन्यवाद करूँगा, जो उस लायक हमें समझा। और मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, हिंदुत्व की लड़ाई के लिए चाहे हमें जो मर्जी करना पड़े, महाराज जी का हम पीठ नहीं लगने देंगे। और इसी तरह से चंडीगढ़ में और पूरे भारत में हिंदुत्व का झंडा बुलंद करके रहेंगे। तो जो आतंकवाद धीरे धीरे बढ़ रहा है, पनप रहा है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? आतंकवाद को ख़त्म किया जाएगा। हमारी एक टीम बहुत ज़बरदस्त बाबा जी की काम कर रही है, और बाबा जी के नेतृत्व में हमें जो जिम्मेवारी मिली है, हम उस संगठन को समझ रहे हैं कि बाबा जी ही इस समस्या को दूर कर सकते हैं, क्योंकि हिंदुत्व की रक्षा हमारी हिंदुओं के लिए बहुत बड़ी बात है। और चंडीगढ़ में सर किस तरह के प्रयास आप चाहते हैं, किस तरह के प्रयास आप करेंगे आगे? चंडीगढ़ में हमने हमारे भाई बहुत बड़े भाई हैं, जो इनको हम जोड़ेंगे और हिंदुत्व के बारे में इनको बताएंगे कि हिंदुत्व की लड़ाई कैसे लड़ी जाती है। और बाबा जी के माध्यम से हमें बताना चाहते हैं कि हिंदुत्व ही हमारा एक बहुत बड़ा धर्म है, जिसको हम कभी खोने नहीं देंगे। तिवारी जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जय श्री राम, जय महाकाली। अनंत श्री विभूषित जगत गुरु पंचानंद गिरी महाराज धर्माधीश श्री हिंदू तक जी का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। आज हमने श्री बबलू जी, मनीष दुबे जी बबलू जी को चंडीगढ़ का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। बहुत खुशी की बात है कि मेरे साथ ऐसे कर्मठ भाई जुड़े हैं, जो हिंदुत्व का झंडा हमेशा बुलंद रखते हैं। आप चंडीगढ़ के पूर्व डिप्टी मेयर और मौजूदा पार्षद अनिल दुबे जी के भाई हैं, जिन्होंने सनातन के लिए अपना हर चीज़ कुर्बान करने के लिए ठानी है और हमेशा कुर्बानियाँ देते रहे हैं। आज हमें खुशी हो रही कि मेरे साथ ऐसे भाई जुड़ रहे हैं जो सनातन का हमेशा झंडा बुलंद करते हैं। तिवारी जी, जो मनीष जी को आपने कार्यभार सौंपा है, उसके बारे में डिटेल में बताएंगे? बबलू दुबे जी जो हैं, ये चंडीगढ़ के अंदर तो कार्य करेंगे ही, और महाराज जी से बात कर मैं बहुत जल्द ही कई राज्यों का प्रभारी भी नियुक्त कराऊंगा, जिससे क्योंकि हमारा जो भाईचारा है, पूर्वांचल का भाईचारा है, वो पूरे पंजाब में नहीं पूरे देश में फैला हुआ है। तो हम बहुत ही जल्द इनकी ताजपोशी महाराज जी के द्वारा की जाएगी। और जैसा पहले भी हम लोग सनातन के लिए काम करते रहे हैं, जिस तरह मंदिरों में पुजारियों के साथ अत्याचार होता है, जो कर्मकांडी पंडित है उनको कमेटियां निकाल देती हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार करती हैं, उसको भी रोकने की हमारी जोर कोशिश होगी। और जो सनातन से बिछड़ चुके हैं, जिन्हें हम लोग आज जात पाति में लेकर जा रहे हैं, उस जात पाति को भी हटाएंगे और नई क्रांति लाएंगे, सनातन को बचाएंगे। क्योंकि अगर हम कहीं ना कहीं जात पात की बात करते हैं, तो अगर हमें राम को अपनाना है तो हमें भगवान वाल्मीकि जी को भी अपनाना होगा। जिस तरह से भगवान वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी, रामायण से ही हमें ज्ञात हुआ कि भगवान राम क्या थे। अगर हम भगवान राम को मानते हैं तो हमें भगवान वाल्मीकि जी को, रामायण जी को मानना होगा। तभी अगर हम भगवान राम को मानते हैं तो, क्योंकि हमें भगवान वाल्मीकि जी ने ही सब कुछ सिखाया कि भगवान राम कौन थे, कहाँ से आए, कैसे प्रकट हुए। हमने कुछ नहीं देखा, लेकिन रामायण के जरिए हमने सब कुछ पढ़ा, सब कुछ देखा। लेकिन आज कहीं ना कहीं समाज के अंदर जो कुरीतियाँ फैल रही जात पात की, उसको भी हम मिटाने की पुरजोर कोशिश करेंगे। और सभी सनातनी भाई को एक झंडे के नीचे ले आकर जगत गुरु पंचानंद गिरी महाराज जी के दिशा निर्देशों से हम पूरे प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में धर्म प्रचार करेंगे।